हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो ज्योग्राफी का थ्योरी सेक्शन कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत जो के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने जो है वो 3 से 4 लेक्चर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप करेंट अफेयर मंथली करेंट अफेयर करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो कि मैंने कल से जो है वो स्टार्ट किया है। और अप्रैल महीना का मैंने जो है वो करेंट अफेयर पूरा का पूरा जो है एक वीडियो में बना करके, जो कि लगभग 30 मिनट का वीडियो बना है, उसमें मैंने पूरा का पूरा कवर करवा दिया है। आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग जो है वो ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के दो महत्वपूर्ण भाग हैं, महासागर और महाद्वीप, यानी कि ओशियन और महाद्वीप, यानी कि आइलैंड जिसको कहते हैं। पृथ्वी के 70.8 भाग पर महासागर यानी कि जल मंडल है तथा 29.2 भाग पर महाद्वीप यानी कि स्थल मंडल है। माफ कीजिएगा, महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट का विस्तार है। दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है, यानी कि साउथ से ज़्यादा नॉर्थ में जो है वो लैंड ज़्यादा है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि अभी भी महाद्वीप आपस में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसके संबंध में कई सिद्धांत जो है वो आपके प्रतिपादित किए गए हैं। पहला है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसको महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कहते हैं। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वेगनर ने वर्ष 1912 में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उन्होंने पाया कि वर्तमान महाद्वीपों को मिलाकर एक भौगोलिक एक रूपता दी जा सकती है। कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थल खंड आपस में जुड़े हुए थे। इस बृहत महाद्वीप को उन्होंने पैंजिया नाम जो है वो दिया था। उन्होंने कहा था कि कार्बोनिफेरस युग में जो पृथ्वी अभी अलग अलग हो गया है वो एक भाग यानी कि एक गोला का आकार का था, जिसका उन्होंने नाम दिया था पैंजिया। इसके चारों ओर एक बृहत महासागर का विस्तार था, जिसे पैंथालासा उन्होंने कहा था। अंतिम ज्यूरेसिक युग में पैंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ और इसका एक भाग उत्तर की ओर तथा दूसरा भाग दक्षिण की ओर विस्थापित हो गया, यानी कि डिस्प्लेस हो गया टूट करके। उत्तरी भाग लॉरेंसिया यानी कि आयरलैंड अंगारालैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड कहलाया। इन दोनों स्थलीय भागों के बीच एक उथला व संकीर्ण महासागर का निर्माण हुआ, जिसे टेथिस सागर जो है वो कहा गया। लगभग 6.5 करोड़ वर्ष अंतिम क्रिटेशियस युग में गोंडवानालैंड में विभाजन के फलस्वरूप दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर तथा ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। यानी कि गोंडवानालैंड से किसका जो है वो निर्माण हुआ, तो दक्षिण अमेरिका का निर्माण हुआ, अफ्रीका का, प्रायद्वीपीय भारत का यानी कि जो आपका पेनिनसुला भारत है उसका, मेडागास्कर का और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। वहीं अंगारालैंड द्वारा उत्तरी अमेरिका का, यूरोप का, एशिया जो है वो बना। दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर विस्थापित होने के कारण अटलांटिक महासागर का जो है वो निर्माण हो गया। भौगोलिक समरूपता यानी कि जीग 100 फीट का प्रमाण जो है वो क्या है, तो देखिए भौगोलिक समरूपता का प्रमाण ग्लोसोप्टेरस वनस्पतियों के अवशेषों का भारत, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका के अलग अलग जलवायु प्रदेशों में पाया जाना। छोटा नागपुर के पठार में हिमोढो का पाया जाना। डायनासोर व लैमिंग मछली के जीवाश्मों का कनाडा में पाया जाना। ब्राज़ील के डिलामेयर पर्वत व अंगोला के प्री कैम्ब्रियन पर्वतों का एक सिद्ध में व एक काल में निर्मित होना। एक ही प्रकार के भूगर्भिक संरचना व उससे संबंध खनिजों का भिन्न भिन्न महाद्वीपों में पाया जाना वेगनर के सिद्धांत का मौलिकता का जो है वो प्रमाण करता है कि ये जो उन्होंने आपका दिया था वो सही दिया था। तो दूसरा है एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी।
इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1962 में हैरी हेस ने किया, किंतु इसकी वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय मॉर्गन को दिया जाता है। यानी कि अगर 1962 में किया जाएगा, सिद्धांत दिया हैरी हेस ने, लेकिन व्याख्या किसने दिया था? मॉर्गन ने। तो दोनों याद रखिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी अनेक छोटी बड़ी प्लेटों से विभक्त है। यह प्लेटें 100 किलोमीटर की मोटाई वाले स्थलाकृत यानी कि लिथोस्फीयर से निर्मित होती है एवं दुर्बल मंडल यानी कि स्थेनोस्फीयर पर तैरती रहती है, जो पूर्णतः सीमा का बना होता है। वह अपेक्षाकृत अधिक जो है वो उसका घनत्व होता है, यानी कि डेंसिटी। प्लेटीय संचलन का मुख्य कारण स्थेनोस्फीयर में रेडियो सक्रिय पदार्थों की उपस्थिति के कारण तापीय संवहन तरंगों की चक्रीय संचरण प्रक्रिया का होना है। यानी कि प्लेट का जो संचलन है वो किसके कारण है? तो स्थेनोस्फीयर में रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसके कारण ये होता है। अभी तक मात्र 6 बड़ी तथा 20 छोटी जो है वो प्लेटों का पहचान किया गया है। जो 6 बड़ी प्लेटें हैं वो अमेरिकी प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट है, यूरेशिया प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, प्रशांत प्लेट है और अंटार्कटिका जो है वो प्लेट है। छोटे प्लेटों में नजका प्लेट यानी कि पूर्वी प्रशांत प्लेट, कोकस प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलिपाइन प्लेट, स्कोशिया प्लेट व कैरेबियन प्लेट, जुआन डी फुका प्लेट, सोमाली प्लेट, बर्मी प्लेट आदि महत्वपूर्ण है। प्लेटों के किनारे ही भूगर्भिक क्रियाओं के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं किनारों के सहारे भूकंपीय ज्वालामुखीय तथा विवर्तनीय घटनाएं घटती हैं। सामान्य रूप से प्लेटों के किनारों को 3 प्रकार में जो है वो विभक्त किया गया है। यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है नॉर्थ अमेरिका प्लेट, यूरेशिया प्लेट, अफ्रीका प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट है, इंडियन प्लेट है जिसको यूरेशिया प्लेट कहा जाता है, फिर सोमालिया प्लेट है, यहाँ पर पैसिफिक प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो प्लेट यहाँ पर दिया हुआ है, अंटार्कटिका प्लेट यहाँ पर दिया हुआ है। अगला है रचनात्मक क्रिया। ये तापीय संवहन तरंगों के उपरिमुखी स्तंभों के ऊपर अवस्थित है। इसके कारण 2 प्लेट एक दूसरे की विपरीत दिशा में गतिशील होती है एवं दोनों के मध्य भ्रंश दरार पड़ जाती है, जिसके सहारे स्थेनोस्फीयर का मैग्मा ऊपर जो है हो जाता है और ठोस होकर नवीन भू प्रॉपर्टी का निर्माण करता है। अतः इन प्लेटें किनारों की रचनात्मक किनारा यानी कि डाइवर्जिंग मार्जिन कहते हैं तथा इस तरह की प्लेटें जो है वो अपसारी प्लेट कहलाती हैं। अगला है डिस्ट्रक्टिव जो है वो मार्जिन। ये तापीय संवहन तरंगों के अधोमुखी स्तंभों के ऊपर अवस्थित होते हैं। इससे 2 प्लेटें अभिसरित होता है एवं आपस में टकराती है। इस प्रक्रिया में अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व की प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है। इस क्षेत्र को बेनी ऑफ मेखला या बेनी ऑफ जोन कहते हैं। चूंकि यहाँ प्लेट का विनाश होता है अतः इसे विनाश का नात्मक जो है किनारा कहते हैं। अगला है तीसरा आपका कंजर्वेशन मरीन। जब 2 प्लेट एक दूसरे के समांतर विस्थापित होते हैं तो उनमें कोई अंतर क्रिया नहीं हो पाती है, अतः इस जो है वो संरक्षित किनारा कहते हैं। यहाँ रूपांतरित भ्रंश का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया के निकट निर्मित सान एंड्रीस भ्रंश। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और आपका वेगनर का थ्योरी पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।